हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे आज मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरा नाम है दिनेश मिश्र और मैं आपके लिए आज खेल से संबंधित एक नई जानकारी लेके आया हूँ कि क्यों अमेरिका पिछले कई दशकों से अमेरिका ओलंपिक में नंबर 1 है। लास्ट तो 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें अमेरिका ने 126 मेडल जीते हैं। क्यों अमेरिका के खिलाड़ी इतने ज़्यादा मेडल लेके आते हैं और हमारे देश भारत में मेडल क्यों नहीं ला पाते हैं। हमारे अभी लास्ट 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे देश ने कुल 5-6 मेडल मुश्किल से जीते हैं। इसका कारण है कि अमेरिका जो है वैसे भी हर चीज़ में सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अमेरिका आगे क्यों है, क्यों वहाँ के खिलाड़ी इतने ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। इसका कारण है साथ ही वहाँ की सरकार का हर क्षेत्र के प्रति अत्यधिक जागरूक होना। हमारे यहाँ की सरकारें सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं जानती हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने हर क्षेत्र में प्रगति की है। अभी मैं ओलंपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अमेरिका ने 2024 अभी लास्ट पेरिस में जो ओलंपिक हुआ उसमें 126 मेडल जीते हैं। उसमें 40 उसके गोल्ड थे और 40 गोल्ड मेडल थे और 42 सिल्वर मेडल थे और 44 ब्राउन मेडल थे। इस प्रकार उसने 126 मेडल जीते हैं और हमारे भारत देश को 5-6 मेडल लेके आता है। क्योंकि साथ ही उसका कारण क्या है, अमेरिका का वहाँ की डेमोग्राफी स्ट्रक्चर और वहाँ की जो ज़मीन है। यूएसए का जो संविधान था 1887 में बनना शुरू हुआ था और 1889 में वहाँ का संविधान, 1887 में वहाँ का संविधान बनना शुरू, 1889 में वहाँ का संविधान लागू हुआ। तो उस समय से लेकर अब तक अमेरिका ने अभूतपूर्व प्रगति की है हर क्षेत्र में। साथ ही वहाँ के अमेरिका की जो आबादी है कुल 35 से 40 करोड़ है और वहाँ के पास भूभाग, अमेरिका की जो भूभाग है वहाँ की आबादी के हिसाब से अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। एक आदमी के पास वहाँ 500-500, 1000, 1500 एकड़ ज़मीन है। हर आदमी वहाँ पर समृद्ध है। तो हमारे देश की जो आबादी है भूभाग के हिसाब से इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आदमी के लिए ज़मीन तो क्या, 2 वक्त का खाना जुटाने बड़ा मुश्किल होता है। और खेल की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ तो अपना पेट भरने के लिए, जीने के लिए ही 2 वक्त का खाने की इंतज़ाम नहीं कर पाता आदमी। इतनी ज़्यादा आबादी होने के कारण हमारा देश इतना हर चीज़ में इतना पिछड़ गया है कि जनसंख्या के कारण। और दूसरा क्या है, राजनीति की भीड़ चढ़ गया है हमारा देश। राजनीति में हर आदमी राजनीति में ही पैसा बना लेता है, अपना कैरियर रोजगार बनाता है। लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सरकार ना तो बजट इतना देती है और ना ही प्रोत्साहन करती है। अमेरिका की सरकारें, अमेरिका के पास इतने ज़्यादा ट्रैक फील्ड हैं हर स्पोर्ट्स को या गेम्स को खेलने के लिए, चाहे वो तैराकी हो, जिम्नास्टिक हो, बॉक्सिंग हो और स्प्रिंटर के लिए फील्ड ट्रैक हो या साइकिलिंग हो, कोई सा भी खेल हो जो ओलंपिक में जिसको मान्यता मिली हुई है। ओलंपिक खेल, फुटबॉल हो, ओलंपिक खेल में जिस भी खेल को ओलंपिक मान्यता मिली हुई है उस खेल में अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों के लिए हमेशा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अमेरिका की सरकारें, वहाँ की सरकारें खुद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं। वहाँ उनके लिए फील्ड ट्रैक खिलाड़ियों, बेस्ट, दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए वहाँ की सरकारें कठिन प्रशिक्षण और ट्रेनिंग प्रदान करती हैं। वहाँ की सरकारें उस चीज़ पर बजट खर्च करती हैं, पैसा खर्च करती हैं। चाहे फील्ड ट्रैक में बेस्ट से बेस्ट कोच रखती हैं, जिससे कि वहाँ के खिलाड़ी कम से कम समय में बहुत अधिक अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। और हमारे देश की सरकारें कभी कोई गरीबी से निकल, भूख प्यास से, अभाव से ग्रस्त होकर अगर कोई खिलाड़ी निकल जाता है तो सरकारें तब जाके हमारा उसका नाम लेती हैं। जैसे कि मैरी कॉम हो गई, हमारे देशी खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे और पीटी ऊषा, ये सब इन लोगों को अच्छे कोच मिल गए तो इसलिए उतना ऊंचाई तक पहुंच गई। ओलंपिक में तो फिर भी ओलंपिक में उतना पदक लाना फिर भी बहुत मुश्किल रहा। मिल्खा सिंह थे और एक समय में हॉकी के क्षेत्र में हमारे जो टीम हुआ करती थी ओलंपिक में नंबर 1 टीम हुआ करती थी। लगातार 3 बार हैट्रिक ओलंपिक, हर 4 साल में जो ओलंपिक खेल होते हैं लगातार 3 बार मेजर ध्यानचंद के समय में हॉकी गोल्ड मेडल लाई ओलंपिक में। तो इसलिए हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी बन गया। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है, सिर्फ हॉकी ही नहीं, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, बाईसाइकिलिंग,
स्काई हॉकी, वहाँ तो 2 प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक समर ओलंपिक होते हैं, एक विंटर ओलंपिक होते हैं। तो वो लोग क्या है, खेलों से प्यार करते हैं, इतना खेलों से प्यार करते हैं। वहाँ की सरकारें, वहाँ वहाँ के लोग, वहाँ करप्शन नहीं है, हर काम को सही तरीके से वहाँ के लोग करते हैं। किसी प्रकार का वहाँ के लोगों बहुत ही हर चीज़ में बहुत ही एक सामंजस्य दिखाई देता है। यहाँ तो हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, हर आदमी यहाँ सिर्फ पैसा बटोरने में लगा हुआ है, जिससे कि वो खाना खा सके और अपनी 100 पीढ़ियों के लिए पैसे जमा करके रख सके। और ज़मीन हमारे भारत में जितनी भी है और आबादी इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, फील्ड ट्रैक कहाँ से बनाएंगे हम लोग। अमेरिका में कम से अब चाइना, अभी जो लास्ट प्रदर्शन हुआ था 2024 में पेरिस में, जो ओलंपिक खेल हुए थे, ओलंपिक के हर 4 सालों में होते हैं, उसमें नंबर 1 पे अमेरिका था, 126 मेडल लेके आया था। दूसरे नंबर पे चाइना था, 85 मेडल लेके आया था। और तीसरे नंबर पे फ्रांस था, जो 65 मेडल लेके आया था लगभग। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा भारत का कहीं पिछले ओलंपिक में 2024 में लगभग 90-91 देशों ने भाग लिया था। उसमें से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। जैसे हम वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वैसे अपने देश में भी, भारत में भी ऐसी, जैसे वहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार है, और राज्य 50 राज्य हैं वहाँ पर। इस प्रकार हमारे यहाँ भी 28 राज्य हैं और राज्यों की अपनी सरकारें हैं, और केंद्र सरकार, फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी है। लेकिन क्यों हमारे खिलाड़ी मेडल नहीं लेके आते हैं? भारत की सरकारें ना ही यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करती। जितना भी खेल में बजट आता है, उस बजट को वहाँ के कोच और वहाँ के फेडरेशन वाले ही उस बजट को अपने लिए रख लेते हैं, और खिलाड़ियों पर वो पैसा नहीं खर्च किया जाता है, ना ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाती है। वहाँ की सरकारें, अमेरिका की सरकारें, वहाँ के जो खेल एसोसिएशन के लोग हैं, वो खिलाड़ियों को पर्सनल रूप से नगद राशि उनको दी जाती है, उनकी आर्थिक रूप से और उनकी हर प्रकार से मदद की जाती है, जो भी खिलाड़ी वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। साथियों, एशियाई खेलों में तो फिर भी हमारे भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पीटी उषा है, मैरी कॉम है, मिल्खा सिंह जो थे, और भी बहुत, मनु भाकर भी अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आई थी। एक हमारे नीरज चोपड़ा जी थे, जिन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में उन्होंने ओलंपिक लाए थे, फिर बाद में वो सिल्वर और ब्रॉन्ज भी लाए। इस प्रकार से जो एक अभिनव बिंद्रा थे, ओलंपिक लाते। हमारे देश में कभी 1-2 ओलंपिक ओलंपिक खेलों में 1-2 गोल्ड भी आ जाते हैं तो हमारा देश खुशी से नाच उठता है, झूम उठता है। लेकिन वहाँ देखो 40-40 गोल्ड मेडल लेके आ रहा है अमेरिका के खिलाड़ी। इसका कारण क्या है? हम लोग क्यों नहीं ला पाते? हम लोग 1-2 मेडल ले आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। क्या कारण है? हमारा भारत खेल के मामले में से पिछड़ा हुआ है। तो साथियों, हमारे यहाँ क्रिकेट को लेकर इतना उन्माद है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट के भगवान कहते हैं, कपिल देव हुए, रवि शास्त्री जी हुए। क्रिकेट में ही हम लोग बहुत ज़्यादा हमने सारा ध्यान लगा रखा है। वहाँ देखो अमेरिका की तो अमेरिका में कोई क्रिकेट टीम नहीं है, लेकिन ओलंपिक में देखो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मान्यता ओलंपिक के जितने भी खेल हैं उसमें वो अमेरिका ने इतना वहाँ के इतने ऐसे खिलाड़ी दिए, इतना दमखम वहाँ के खिलाड़ी दिखाते हैं कि 40-40 मेडल लेके आते हैं, गोल्ड मेडल 40 गोल्ड मेडल और 42 सिल्वर मेडल, 44 ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से 126 मेडल 2024 में अमेरिका ने। उससे पहले भी पिछले लास्ट जो 8 ओलंपिक हुए हैं उसमें अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा प्रदर्शन रहा है। 100 से ज़्यादा मेडल अमेरिका ने हासिल किए हैं, और हमारा भारत देश के खिलाड़ी मुश्किल से 5-6 मेडल, वो भी सिस्टम से लड़ के, कैसे घर से निकल के। सबसे पहले हमारे यहाँ का जो खिलाड़ी, जैसे कोई स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा आगे कोई गेम्स में जाना चाहता है बच्चा, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसे माता पिता से ही उसे घर से ही सामना करना पड़ता है। फिर जब वो खिलाड़ी आगे बढ़ता है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कोई खिलाड़ी आता है, तब जाके किस तरह हर जगह उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे ट्रेनिंग के स्तर पर हो, चाहे अपनी तैयारी के स्तर पर हो, और आगे परीक्षण भी बहुत कठिन होता है। और जहाँ कोच वगैरह होते भी हैं तो उसको कोच के हिसाब से चलना पड़ता है। कोच सोचते हैं कि अगर 100 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो अगर एक सिल्वर भी आ गया या एक ब्रॉन्ज भी आ गया तो कोच सोचता है मेरा नाम हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा महत्व दी जाती है। हर आदमी अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपना व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में ही लगा हुआ है। राष्ट्र के बारे में और सब लोगों के बारे में हम जब तक हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ को देखते हुए और अपने को क्रेडिट देते हुए, यहाँ के कोच जब तक हमारे यहाँ के लोगों को, खिलाड़ियों को और बच्चों को प्रशिक्षण नहीं देंगे तो हम अमेरिका की बराबरी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए चीन देखो, चीन जो कि इस समय नंबर 2 पर ओलंपिक में मेडल लेके आता है,
उसने हमारे अपने देश में 1.5 लाख ट्रैक बना रखे हैं, 1.5 लाख फील्ड ट्रैक कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। जबकि भारत में क्या है, मुश्किल से 1000 ट्रैक भी नहीं है। जो भी स्टेडियम वगैरह हैं वो क्रिकेट को समर्पित हैं, या और मुश्किल से 1000 अपने यहाँ स्टेडियम है जहाँ हम तैयारी कर सकते हैं या और खेल सकते हैं बच्चे। जब तक हम अपने यहाँ फील्ड ट्रैक नहीं बढ़ाएंगे, अपने यहाँ स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देंगे, वहाँ यहाँ की सरकारें बजट खर्च नहीं करेंगी। इस समय क्या है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, हम लोग विधायक, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब होने के सारा पैसा अपने अपनी पुस्तों के लिए जमा कर लेते हैं। 100 पुस्तों के लिए सारा जो बजट होता है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारा अपने विकास के लिए खर्च करते हैं। स्पोर्ट्स में हम लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो हम ओलंपिक में गोल्ड कैसे लाएंगे, आप ही बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्पोर्ट्स में जो बच्चा 13 ईयर्स का या 13 साल का होता है, तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में, जिसको या गेम्स में जिसको इंटरेस्ट है, देखिए एथलीट जो स्पोर्ट्स गेम्स वही व्यक्ति खेल सकता है जिसके अंदर शारीरिक दमखम हो, जो अपने अदम्य साहस, प्रतिभा और अपने सहन शक्ति का परिचय देकर जो एथलीट किसी तरह ओलंपिक में पहुंचता है, और उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उसको आर्थिक रूप से उसको हर प्रकार की उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। शारीरिक शक्ति वाले, गति वाले और सहन शक्ति वाले जितने भी खेल हैं या गतिविधियां हैं, इसमें राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी अपना फुल प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें अधिक से अधिक बजट खर्च करना चाहिए। जब तक हम बजट खर्च नहीं करेंगे गेम्स में, स्पोर्ट्स में, और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको अवसर और वातावरण प्रदान नहीं करेंगे, तो हमारा देश ओलंपिक में मेडल कैसे लेके आएगा, आप ही बताइए। हम अमेरिका की, यूएसए की बराबरी कैसे कर पाएंगे। 126 मेडल है अमेरिका की पिछले लास्ट ओलंपिक 2024 में, और हमारे देश कुल 5-6 मेडल लेके आया है, गोल्ड तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतना 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 77-78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, फिर भी हमारा देश ज़्यादातर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हर आदमी सिर्फ पैसे ही बनाने में विश्वास रखता है और सोचता है कि मैं पैसे जमा कर करके अपनी 100, 200, 500 पीढ़ियों के लिए पैसा रख जाऊं और अपने सुख सुविधा के संसाधन जोड़ लूं, और बस यही सोच हमारे राजनीति में नेताओं की बनी हुई है, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की बनी हुई है, अपना ऐश करने की बनी हुई है। स्पोर्ट्स में हमारे सरकारें कुछ नहीं करती हैं, कोई बजट नहीं देती हैं। अभी कुल खेलो इंडिया में कुल 1000 करोड़ का बजट है। 1000 करोड़ से ज़्यादा अगर कम से कम खेलो इंडिया में 20,000 करोड़ का बजट कम से कम रखा जाए, 1000 करोड़ का बजट से क्या होगा। इतना तो कोच और फेडरेशन वाले ही रख लेते हैं, खिलाड़ियों को क्या मिलेगा। खिलाड़ियों को ना तो फील्ड ट्रैक प्राप्त होता है। सबसे पहले तो सरकारों को यहाँ फील्ड ट्रैक और स्टेडियम बनाने चाहिए। हर खेल के लिए अलग से एक, जैसे तैराकी है, तैराकी के अलग से फील्ड ट्रैक बनाए गए हैं, है ना। जिसको स्प्रिंटर बनना है, धावक बनना है, उसके लिए अलग से स्टेडियम बनाए गए हैं। बॉक्सिंग के लिए अलग से स्टेडियम बनाए गए हैं। साइकिलिंग के लिए अलग से स्टेडियम बनाए गए हैं। और फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, जो जिस खेल में जितने भी ओलंपिक खेलों में जितने भी खेलों को मान्यता प्राप्त है, उन खेलों में के लिए अलग से स्टेडियम बनाए जाएँ और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाए, तभी हमारा देश अधिक से अधिक ओलंपिक ला सकता है। नहीं तो ऐसे ही 2-4 मेडल से ही हमें संतोष करना पड़ेगा। हम अमेरिका की बराबरी कैसे कर सकते हैं। आज का जो मेरा ये ब्लॉग था ओलंपिक खेलों पर आधारित था। साथ ही 1896 से लेकर 2025 हो गया है ओलंपिक खेलों को, आधुनिक ओलंपिक खेलों को, लेकिन हमारे देश अभी भी ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर हमें अपना ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना है तो हमारी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अधिक से अधिक बजट लगाना होगा। उन खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सारे संसाधन मुहैया कराने होंगे जो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट को चाहिए होते हैं, तब जाके हम अमेरिका की बराबरी कर सकते हैं और 100, 125, 150 मेडल तक ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।